जैसा कि मैंने कहा था कि ई कैट एम कैट और वी कैट की तैयारी के लिए वीडियो की सीरीज़ एक प्लेलिस्ट मैं अपलोड करूँगा। तो जो कि मेजर इशू आते हैं स्टूडेंट के साथ, बहुत से मैंने सुना भी है। लास्ट ईयर ई कैट में सुना था मैंने और एम कैट में भी कि बच्चों को इंग्लिश में बहुत इश्यूज़ आ रहे होते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, उनको आइडिया नहीं होता किस तरह का आएगा उनके पास टेस्ट, तो उसमें उनके नंबर भी काफ़ी कम आते हैं, क्योंकि आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी में तो आप उसको नंबर गेन कर लेते हैं, क्योंकि आपने पूरा साल उस पर थोड़ा जोर दिया होता है, फर्स्ट या सेकेंड दोनों में। इंग्लिश आप उसको उस तरह से अटेंशन नहीं दे रहे होते दोनों साल में। ये सबका सेम इशू है, ठीक है। तो आपको पता नहीं होता किस तरह का क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के आने वाले हैं, तो आप प्रिपेयर कैसे करें। तो उस पर मेरी एक वीडियो अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ कि इंग्लिश का सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। इंग्लिश इंशाल्लाह आपकी स्ट्रॉन्ग करूँगा, जो आ रहे हैं वो बताऊँगा। इसके बाद भी वीडियोस अपलोड होंगी इंशाल्लाह। अगर आपका रिस्पांस अच्छा होता रहेगा तो वीडियोस की सीरीज़ चलती रहेगी जब तक आपका ई कैट एम कैट चलता है, वी कैट चल रहा है, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो सर तीनों के लिए, ई कैट एम कैट वी कैट तीनों के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। एप्टीट्यूड टेस्ट एक टेस्ट है, आपको पता है ई कैट एम कैट का होता है हर यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ का होता है। एम कैट एम डी कैट एक है जिसमें टोटली आपका टेस्ट होता है। उसके बाद अगर आप क्लियर करते हैं आप उसकी यूनिवर्सिटी में किसी भी एडमिशन ले सकते हैं। ई कैट का हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है, दाऊद का अलग है, कराची यूनिवर्सिटी का अलग है, एन का अलग है, ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के लिए कैसे सवाल आते हैं, किस तरह के आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ रहा होता है, ये है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। सिनोनियम, मोस्टली आप ये क्वेश्चन होंगे सिनोनियम के। किस तरह का आता है सिनोनियम, एक वर्ड दे देते हैं। सिनोनियम का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। सिनोनियम का मतलब बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत सौ को थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, बहुत सौ को नहीं पता होगा। तो अब सिनोनियम और एंटोनियम में आप फ़र्क ध्यान रखें, नोट बुक निकाल लीजिए और ये मेरा पूरा लेक्चर नोट करें। ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप नहीं करते तो इट्स अप टू यू, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह एक स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आप पर है। सिनोनियम की डेफिनेशन याद रख लीजिए, बहुत ही आसान ज़बान में बता रहा हूँ। सिमिलर वर्ड्स, सर सिमिलर वर्ड्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। दो वो वर्ड जो आपस में रिलेटेड हो, जो हम मायने हो, दोनों का मतलब एक हो लेकिन दो वर्ड हो। बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मायने एक होता है लेकिन वर्ड्स दो होते हैं, हम मायने क्या कहलाए जाते हैं। बैड की बहुत से सिनोनियम हैं, ठीक है, बैड के और बहुत से सिनोनियम, लेकिन मैंने इसके ऑप्शन में सिर्फ एक ऐड किया है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑफुल, एडोरेबल, अबहोर। अब इनके मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मीनिंग नहीं पता होते तो आपको कम से कम इतने वर्ड याद हों कि उसके आप सिनोनिम लिख के आपको पता हो उसके हम मायने क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको रूट वर्ड पे भी लेके जाऊंगा कि ये तो मैंने सिंपल ऐड किया समझाने के लिए कि रूट वर्ड्स आते हैं, उसको कैसे समझ के आप करें, तो वहाँ तक भी लेके जाऊँगा इंशाल्लाह ज़रूर। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद की वीडियोज़ होंगी उसे डायरेक्ट आपको बता दिया करूँगा। तो खैर है, आपका टाइम लगेगा लेकिन फ़ायदा होगा। फिर क्या है अगली चीज़, सेकंड ईजी, ठीक है। बैड का ऑफुल है, मैंने जो अंडरलाइन किया मतलब ऑफुल है। अबहोर कहते हैं नफ़रत को, एडोरेबल कहते हैं मोहब्बत को, ऑफुल कहते हैं बुरी चीज़ को, बेकार चीज़ को, ठीक है। आपको पता है अबहोर और बैड का रिलेशन है लेकिन इतना नहीं है। अब नफ़रत और बुरी चीज़ से नफ़रत की जाती है, रिलेशन है लेकिन मायने अलग हैं दोनों के। एडोरेबल मोहब्बत और बैड बिल्कुल नहीं रिलेट करते। ऑफुल बैड, इस तरह भी आप इसको समझ लें। दो पहले वो वर्ड देखें जो जिनके मायने हो नहीं सकते ताकि उनको निकाल दें, आप रिमूव कर दें। मैंने एडोरेबल को निकाल दिया, अबहोर को निकाल दिया। मैंने बोला सर अब तो ऑफुल रह गया, तो ऑफुल ही इसका आंसर होगा, दैट्स इट। ये आपको मैंने एक बातों में टिप और ट्रिक भी दे दी कि जो आपको नहीं लगते कि ये नहीं है, इनका आंसर ही अलग है, क्योंकि कुछ तो पता होंगे ना आपको ऑप्शन में, दो तो पता होंगे, दो के तो आंसर पता होंगे, दो की मीनिंग पता होगी, तो उनको तो आप साइड पे कर दें, जो रह गए उनमें से आप सेलेक्ट करें। फिर आते हैं ईजी। सर चिल का मतलब क्या होता है, सुकून, नहीं हो सकता ईजी। हाँ, बंदा ये है कि सुकून में ईजी फील करता है, मतलब जब ईजी होता है सुकून, ये दोनों आपस में रिलेशन है, इंटरलिंक्ड है लेकिन मायने नहीं है। कॉम्प्लेक्स मुश्किल को कहते हैं, मुश्किल ईजी बिल्कुल ही
ऑपोजिट हो गया। सिंपल इजी, सिंपल इजी, यू नो दैट, सिंपल इजी दोनों सिनोनियम है, हम मायने सर। तो अब है एंटोनियम। पहला आर्टिफिशियल, एंटोनियम मतलब के ऑपोजिट, दोनों के ऑपोजिट, अल्फाज मुतजाद, ठीक है, ये है। अब आर्टिफिशियल, अलाइव का मतलब क्या होता है, जिंदा, मौजूद है, इस दुनिया में है। कॉपी का मतलब क्या होता है, कॉपी करना, किसी चीज़ को कॉपी करना, या एक कॉपी अलग होती है, एक कॉपी कॉपी करने को बोलते हैं, एक कॉपी लिखने की चीज़ को भी बोलते हैं। फेक, झूठा। आर्टिफिशियल और फेक का भी लिंक है, आर्टिफिशियल भी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, फेक बिल्कुल झूठी चीज़ को बोलते हैं। आर्टिफिशियल कहते हैं किसको, नकली, ठीक है। फेक और आर्टिफिशियल का लिंक है, लेकिन ये सिनोनियम में हम लिख सकते थे अगर हमारे पास कोई ऑप्शन इससे मिलता जुलता ना हो, लेकिन हमारा एंटोनियम है आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल इंसान ने बनाई, नेचुरल अल्लाह की तरफ से। आर्टिफिशियल चीज़ें मेन, ठीक है, मैन मेड है, और आर्टिफिशियल नेचुरल जो है वो अल्लाह की तरफ से बनाई हुई है, वो नेचर ने हमें दी है। सेकेंड, एडवांस्ड। एंटीक कहते हैं बिल्कुल एंटीक चीज़ को, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ को, अच्छी चीज़ को। न्यू, नया। एडवांस है एलिमेंट्री, ये एक एंटोनियम है, इसी का एंटोनियम है वो है एडवांस, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं, न्यू, एडवांस सिनोनियम में आ सकता है कि ये चीज़ नई है, ये एडवांस है, ले सकते हैं। एंटीक सिनोनियम में ले सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन इसके अलावा नहीं, वरना तो बोथ जो मोस्ट है ना, मोस्ट रिलेटेड या मोस्ट मीनिंगफुल लिंक करते हैं उनको आप ले लेते हैं। एलिमेंट्री इसका है एंटोनियम, ठीक है सर। हमने सिनोनियम की बात करी, एंटोनियम की बात की। सिनोनियम मतलब हम मायने, एंटोनियम मतलब अपोजिट। एक टिप दी, लिख लीजिए अपने पास कि जो आपको लगता है कि हो ही नहीं सकते उनको आप निगलेक्ट करते हैं। देन आगे चलते हैं, ये दो होते ही होते हैं, तीनों में एम कैट, ई कैट, बी कैट है। प्रेपोजिशन, सर प्रेपोजिशन पर आपकी कमांड हो गई तो मैं कहता हूँ आप सारे टेस्ट पास कर सकते हैं। आप किसी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस के CSS तक प्रपोजिशन अगर आपकी क्लियर हो जाए, इंशाल्लाह मैं इस पर आपकी कमांड लाऊंगा। वीडियोस आगे आएंगी, प्रपोजिशन की सबसे पहले आएंगी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन प्रपोजिशन में तो बहुत से बच्चों को परेशानी है लास्ट ईयर की। आप पेन, एक पेन है वो टेबल के ऊपर है, उसने डैश दिया, अ पेन इज डैश द टेबल, इन द टेबल, ऑफ द टेबल, ऑन द टेबल। क्या होगा, अ पेन इज ऑन द टेबल। एक सेंटेंस की सेंस भी होती है, नई चीज़ सुनी होगी आपने, सेंटेंस की सेंस। ये क्या बात हुई सर, सेंटेंस की सेंस होती है कि उस सेंस में कौन सा वर्ड सूटेबल है, कौन सा वर्ड फिक्सेबल है। अ पेन इज ऑन द टेबल, पेन जो है वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, टेबल के इन मतलब अंदर नहीं, ठीक है, ऊपर पड़ा है तो यहाँ पे आएगा ऑन द टेबल। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल, दिमाग है वो स्कल के अंदर है, ठीक है, इनसाइड मतलब अंदर की साइड है, उसके अंदर है। ऑन तो हो नहीं सकता, उसके ऊपर तो नहीं पड़ा हुआ ना, दिमाग स्कल के ऊपर तो नहीं हुआ, स्कल के ऊपर मतलब स्कल के बाहर हो गया, इन अंदर, लेकिन इनसाइड मतलब अंदर। कोई चीज़ ऊपर पड़ी हो, आई एम इन द रूम, ठीक है, मैं रूम के, अभी आप कंफ्यूज होंगे, मैं आपको कंफ्यूज करता हूँ, इनसाइड इनटू इन में, अभी मैं आप कंफ्यूज करता हूँ, आपको कंफ्यूज होंगे। आई एम इन द रूम, ठीक है सर, आई एम गोइंग इन टू द रूम, समझ आई, मैं कमरे के अंदर हूँ, मैंने इन यूज़ किया, मैं कमरे के अंदर जा रहा हूँ, इनटू यूज़ किया। जब आप इंटर हो रहे होंगे तब इनटू यूज़ करेंगे, जब आप मौजूद होंगे तो इन यूज़ करेंगे, लेकिन जो चीज़ अंदर होगी बिल्कुल वो इनसाइड होगी। भाई आपके कपड़े पड़े हैं, कहाँ, इन द कबर्ड नहीं होगा, इनसाइड द कबर्ड, कबर्ड बंद है, कबर्ड के अंदर है, दिमाग स्कल आपका बंद है, उसके अंदर मौजूद है दिमाग। क्लियर हो गया कि अंदर मौजूद होगी चीज़, कवर्ड के अंदर कवर हुई होगी तो वो इनसाइड है। एक खुली के ऊपर चीज़ पड़ी होगी तो इन है, खुली के अंदर मौजूद होगी। अगर आप अंदर जा रहे हैं वो इनटू है, जिस चीज़ की बंदे जा रहे हो, मस्जिद, चर्च, घर, शॉपिंग मॉल, जहाँ भी हो वो इनटू है, ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इन मतलब जब अंदर मौजूद हो, किसी स्पेसिफाई करते हैं कि मैं इसके अंदर मौजूद हूँ। आई एम एट द हाउस,
मैं अपने घर के अंदर हूँ, अब मैंने उसको डिफाइन नहीं किया मैं किस रूम में हूँ, मैं या वॉशरूम में हूँ या बेडरूम में हूँ, मैं किचन में हूँ या मैं गेस्ट रूम में हूँ, मैंने उसको डिफाइन नहीं किया। तो मतलब क्या, मैं ऐट तब यूज़ करूँगा जब कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं की हो। बिल्कुल स्पेसिफाई करी तो इन यूज़ करूँगा। इनसाइड मतलब किसी चीज़ बिल्कुल अंदर हो। इनटू जब एंटर हो रहे हो उसके लिए। ठीक है जी, हो जाएगा क्लियर आगे वीडियोस जब आएंगी। तो ये मेरा बताना था कि किस तरह के सवाल हो रहे थे। ये बहुत आते हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। देन एनालॉजी, इसको एनालॉजी पढ़ते हैं, कोई एनालॉजी पढ़ते हैं, जो भी आप प्रोनाउंस करें इट्स अप टू यू, लेकिन चीज़ समझना मेन चीज़ है। एक वर्ड दिए जाएंगे, दो वर्ड दिए जाएंगे जो आपस में लिंक करते हैं, इंटरलिंक है। पेपर ट्री, सर पेपर ट्री क्या मकसद? दरख्त से तो पेपर बनते हैं ना, ये बात हमें पता है। मतलब पेपर बना ट्री से, पेपर बना, कागज़ बना दरख्त से, दरख्त करता है। ठीक है, अब जो मोस्ट वो होगा लिंक्ड होंगे पेयर ऑफ वर्ड में, वो आप पिक कर देंगे। जैसे डेस्क, वुडन, एक्सेल, व्हील। एक्सेल व्हील, एक्सेल व्हील के अंदर एक्सेल है, अंदर की बात हो गई। डेस्क वुडन, सर ये है डेस्क जो है वो लकड़ी से बनता है, क्लियर हुआ। और वुडन जो है वो ट्री से बनता है, फिर वो अगर आता है तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होगा डेस्क वुडन। डेस्क जो है वो लकड़ी से बनता है। देन करेक्ट एरर, ये भी बहुत से आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ही इज़ प्लेइंग फॉर 2 hours, सर ये तो सही लग रहा है हमें। वाई इज स्लीपिंग सिंस नाइट, सर ये तो सही लग रहा है। नहीं बेटा, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, सर प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने टाइम को डिफाइन किया कि ये बच्चा खेल रहा है 2 घंटे से, तो हैज़ बीन आएगा। बॉय हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस नाइट, ये भी उसने टाइम डिफाइन किया हुआ, टाइम भी डिफाइन करता तो बिल्कुल परफेक्ट था। नोट, ये मैंने आपके लिए नोट लिखा है कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव टेंसेस आपके पास मौजूद होंगे, उसको आप रिवाइज करें। नहीं समझ आता, अगर आपके पास मौजूद नहीं है, बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ा, ब्लैंक हैं इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, और कि सर इसके मुझे प्रोवाइड करें क्वेश्चंस। अगर आपको क्यूरी ज़्यादा है तो आप बता दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर भी अगली वीडियो में मेंशन कर दूंगा, ताकि आप लोग को कोई इशू होता है कि अभी भी टेस्ट का रिकॉर्ड चल रहा है तो पूछ सकें, क्योंकि मैंने अभी तक अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेंशन नहीं किया। अगर आप चाहते हैं, ये आप लोग के लिए है था, तो नंबर भी मेंशन कर दूंगा अगर आप लोग चाहें तो, ताकि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोलैबोरेट करके मुझसे पढ़ सकेंगे। ठीक है जी। देन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। पैसेज, ये भी आता है, पहला सवाल ही ई-कैट का आपका पैसेज आता है। फिर अगर आप उसको करना चाहें तो करते हैं, नहीं तो फिर आप उसको स्किप कर देते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो, सर ये पैसेज है, पढ़ लें। Miss Yanada recalls all too clearly the midsummer day in 1945 when US warplanes dropped in atomic bomb. ये पैसेज है और इसके क्वेश्चन हैं, इसको मैं पढ़ूंगा और तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, वीडियो और लेंथ इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, आप लोगों के लिए एक होम टास्क है, आप लोगों के लिए एक टास्क है। स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रॉपर स्क्रीनशॉट लें इसका, ले लिया, ठीक है जी, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। अब ये क्वेश्चंस हैं, इसका भी एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लें, इसको रीड आउट करें, इसके आंसर ढूंढें और मुझे कमेंट में बता दें। नहीं सॉल्व हो होंगे फिर मैं इसकी भी एक वीडियो बना दूंगा, कोई इशू नहीं आप लोग के लिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं एक सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ ई-कैट, एम-कैट वालों के लिए, बी-कैट वालों के लिए, जो कि पेड होगा। अगर आप लोग चाहते हैं, उससे आप लोग की लाइव क्लासेस होंगी, आप लोग लाइव क्लासेस में मुझसे कभी भी कुछ चीज़, मतलब हम लोग क्लास लेंगे, लाइव जो इश्यूज होंगे लाइव रिजॉल्व होंगे, ओवरकम करेंगे, उस पर उस इंटरेक्शन होगी, लाइव इंटरेक्शन होगी, आपको सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है जी। तो अगर वो पेड सेशन जो लेना चाहता है वो भी बता दें, मैं नंबर मेंशन कर दूंगा अगली वीडियो में, तो आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जो भी स्ट्रक्चर होगा फी वो डिसाइड हो जाएगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो ई-कैट एम-कैट तैयारी कर रहे हैं, जो भी ग्रुप्स आप लोग के ऐड हैं सब में शेयर करें ताकि बाकियों को भी फ़ायदा हो, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे दिल चाहे तो, नहीं तो
देखें प्रॉपर अपने फ़ायदे के लिए, एक एक सेकंड देखें गौर से, स्किप नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।